हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो अपनी वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है, इसमें कौन कौन फार्म अप्लाई कर सकता है, क्या उम्र रहने वाली है, कितनी फ़ीस है और क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कितनी पोस्टें, क्या सैलरी रहने वाली है और इसकी शुरुआत की डेट क्या है और अंतिम डेट इसमें क्या रहने वाली है। तो लगातार आप लोगों को यहाँ पर बने रहना है। हम लोग इसके नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे कि इसकी नोटिफिकेशन आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो जितने भी लोग इस समय इस क्लास को देख रहे हैं सभी अपने साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जो अपनी वैकेंसी रहने वाली है उसका नाम है प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यानी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला सहायक के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें जो पद हैं आपके 143 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएंगे वो कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपकी 15 मई से हो जाएगी। अंतिम डेट रहने वाली है जो फार्म भरने की वो आपकी 14 जून रहने वाली यहाँ पर है। तो आपको इसके बीच में अपना फार्म भरना है, यानी कि 15 मई से लेकर के 14 जून के बीच में अपना फार्म अप्लाई कर देना है, जिनको भी ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरी करनी है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। एप्लीकेशन आपको हम बता चुके हैं कि 15 मई से चालू है। लास्ट डेट जो इसकी 14 जून रहने वाली है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको बहुत ही जल्द, जैसे ही आप लोग फार्म अप्लाई कर पाएंगे उसके एक आध महीने में इसकी एग्ज़ाम की डेट भी आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये, एससी एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए 135 रुपये रखी गई है। और जो फ़ीस का माध्यम है आप किस प्रकार से कटवा सकते हैं, तो आप लोग इसको क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, मतलब कि ऑनलाइन मोड में ही आपकी फ़ीस जमा होगी, आपको ये याद रखना है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसकी जो एज रहने वाली वो क्या रहने वाली है। आपकी जो एज है 1/8/2024 से यहाँ पर काउंट की जाएगी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट कब से होगी, 1/8/2024 से। तो मिनिमम जो एज यहाँ पर रखी गई है आपकी 18 साल रखी गई है। जो मैक्सिमम रखी गई है वो 37 साल रखी गई है मेल के लिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल की उम्र यहाँ पर मैक्सिमम रखी गई है। यानी कि महिलाओं के लिए 18 से 40 साल और पुरुषों के लिए 18 से 37 साल। और जो आपको एज में छूट मिलती है वो भी आपको भारत सरकार के माध्यम से जो दी जाती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने पद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके 143 पद रहने वाले हैं। कितने? 143 पद हैं। इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसके लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। यानी कि आपके पास में 10+2 होना चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट पास हों साइंस के साथ में, और आपने ऐसे विद्यालय से 12वीं कर रखी हो जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और इससे ज़्यादा जो डिटेल्ड है आपको नोटिफिकेशन में अभी हम लोग दिखा देंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो इसमें ऑल इंडिया आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो इसकी जॉब आपको मिलेगी ये आपको सिर्फ कहाँ पे मिलेगी, बिहार में ही देखने को मिलेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी की बात की जा रही है। तो जनरल के लिए जो रखी गई हैं 56 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं। बीसी के लिए 18 हैं। ईबीसी के लिए 27 हैं। और यहाँ पर जो बीसी फीमेल्स हैं उनके लिए 5 हैं। एससी के लिए 22 हैं। एसटी के लिए 1 है। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 143 वैकेंसी नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पोस्ट है काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर। तो जिनको भी अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी नोटिफिकेशन है, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो वेतन का स्तर है वो आपका चौथा वेतन स्तर लगेगा प्रयोगशाला सहायक के लिए। इसके लिए योग्यता की बात अगर की जाए तो हम लोग कर ही चुके हैं। इंटरमीडिएट इसके लिए है विज्ञान के साथ में, और इसमें जो अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी उसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं। आगे देख लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हैं उम्र की। अगर बात की जाए तो उम्र की सीमा 37 साल। महिलाओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष हैं उनके लिए 40 साल। अनारक्षित महिला उनके लिए 40 साल। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल तक की उम्र यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 10 वर्ष की छूट उम्र में दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि उम्र क्या क्या यहाँ पर रखी गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर है न्यूनतम अर्हतांक की, यानी कि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपके कितने न्यूनतम अंक यहाँ पर आने चाहिए। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अल्प पिछड़ा वर्ग के लिए आपके यहाँ पे 34% है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपके 32% अंक लाने हैं। महिला और दिव्यांग के लिए भी 32% अंक लाने अनिवार्य है यहाँ पर, न्यूनतम अगर बात की जाए तो। अब यहाँ पर परीक्षा शुल्क की अगर बात की जाए तो हम लोग बात ही कर चुके हैं।
540 है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये रखी गई है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के समान आय उनके लिए 135 रुपये रखी गई है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिला पुरुषों के लिए 540 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। अगर आप बिहार से बाहर से आते हैं तो यहाँ पर आपको 540 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कुछ भी हो। और जो बिहार के लोग हैं वो महिला जो हैं उनके लिए 135 रुपये है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए 135 रुपये है, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के उनके लिए भी 135 रुपये है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो बिहार के लोग हैं उनके लिए 540 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो ये हो गई आपकी फ़ीस की बात। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आवेदन प्रारंभ की तिथि आपको पता है 15 मई है, और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी 16 जून रखी गई है। 16 या फिर कहीं कहीं पे यहाँ पर 16 जून ही है, सॉरी आ गया यहाँ पे 14 जून हम लोगों ने देखा था तो वो गलत हो गया है। इसके साथ साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण के संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको साथ में यहाँ पर करना है। जब आपको ऑनलाइन करना है तो मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास में स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति का प्रमाण पत्र हो, अगर आप क्रीमी लेयर हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिन का हो तो भी आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इनमें से अगर आपके पास में प्रमाण पत्र हैं और आप लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए, नहीं तो फिर आप जो है जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। ये थी आज की वैकेंसी जिसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 143 पोस्ट है यहाँ पर, और जो बिहार से बाहर के लोग हैं वो इन 56 में आपको फाइट करनी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आप चले जाएंगे। तो जिनको अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं। मिलेंगे एक और अच्छी वैकेंसी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।